तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल यस की एमएसटी का फिर से स्वागत है। मेरे पेरेंट्स, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्यों है? क्योंकि इनमें हमने इसमें उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। लास्ट तक बने रहें, क्योंकि लास्ट में आपको न्यूमेरिकल प्रश्न इसमें मिलने वाले हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू मिलने वाले हैं। ठीक है, उन न्यूमेरिकल प्रश्नों को आपको पढ़कर ही जाना है। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं चैनल को कर ले सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए इसमें बात क्या करें, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान 2022 मॉडल पेपर की बात करेंगे। ठीक है, पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे, उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, उसके बाद हम आंकिक प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक है, सबसे आपका महत्वपूर्ण टॉपिक क्या हो जाता है? आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं, उसका नया प्रतिरोध है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग ये जान लीजिए कि अब आपकी जो क्लासेस हैं, ठीक है, जो क्लासेस की जो पीडीएफ हैं, आपको पीडीएफ एसकेएम स्टडी की टेलीग्राम चैनल, एसकेएम स्टडी ऐप और एसकेएम स्टडी क्लासेस.com वेबसाइट पर भी आपको प्राप्त होंगी। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को, ठीक, कितने 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं। कितना दोगुनी कर देते हैं? उसका नया प्रतिरोध है। उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रश्न की बात करते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न की बात करते हैं। पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यदि हम 50 प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो उसका नया प्रतिरोध कितना होगा? 200 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 ओम होगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगी? किस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है निम्न में से आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगी? तो बिंदु आवेश की होगी, विद्युत द्विध्रुव की होगी, या आवेश की अनंत लंबाई चादर की होगी, या रेखीय आवेश के तार की होगी? तो जो हमारी आंसर होगा यहाँ पे बिंदु आवेश के अनुक्रमानुपाती होगी, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किन्ने के, यानी कि बिंदु आवेश क्यू के अनुक्रमानुपाती होगी। चलिए आगे देखिए, इतनी चीजें तो आपको समझ में आ रही होंगी। हमने जो बहुविकल्पी प्रश्न आपको बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 0 डिग्री ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक है क्या है? चालक है, प्रतिरोधक है, शक्ति स्रोत है, या विद्युत रोधी है? तो यहां से अगर देखेंगे आंसर तो क्या हो जाएगा? विद्युत रोधी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र ई में वेक्टर पी, यानी कि वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। लगने वाला बल आघूर्ण क्या है? देखिए P इंटू ई होगा, P क्रॉस ई होगा, या शून्य होगा, या E क्रॉस P होगा। तो यहाँ पे आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। उससे पहले देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल भी अब घबराएं नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका एग्जाम को डेट आ गई है, तो आपके माइंड में बहुत ही प्रेशर होगा कि हम क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ लें। आप घबराना नहीं है, आपको जितनी भी चीज़ें इसमें दी जा रही हैं उस चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, और बाकी कुछ भी नहीं करना है, आपको एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर प्रश्न फंसेंगे। और हाँ, एक बात और आप लोग जान लीजिए कि जितने भी प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, सभी वीडियोस को एक बार फिर से वॉच करना और अच्छी तरीके से अपने एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है, चलिए समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? हम जानते हैं समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इससे क्या तात्पर्य है इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, क्या हो? वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पृष्ठ है हमारा
अगर वहाँ पर अगर वैद्युत क्षेत्र हम खींच देते हैं, ठीक है, उसकी सभी बिंदु पर जो विभव है, हमारा विभव है, अगर बराबर रहता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण। एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन है 500 वोल्ट के विभवांतर से, कितने वोल्ट के विभवांतर से, 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है। वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, कितनी चाल वह प्राप्त कर लेगा, V बराबर 500 वोल्ट, Q बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, M बराबर 9.1 इंटू 10⁻31 की क्रेजी। अगर इतनी चीजें हमें दी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का देखिए जो द्रव्यमान होता है इतना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किग्रा। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक फार्मूला मालूम होगा, हाफ mv स्क्वायर इंटू क्यू इंटू वी। तो इलेक्ट्रॉन का वेग v बराबर क्या हो जाएगा, √2q इंटू वी अपान यम। ठीक है, यहाँ से देखिए सारे मान को हम रख देंगे। देखिए यहाँ से तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये फार्मूला है हमारा हाफ mv स्क्वायर बराबर q इंटू वी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेग v बराबर क्या हो जाएगा, √2q इंटू वी अपान यम बराबर क्या हो जाएगा, √2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 500। देखिए 2 कहाँ से आया, 2 तो पहले से ही है, q का मान हमें मालूम है यहाँ से। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। उसके बाद क्या बताएंगे आपको, V बराबर कितना है, 500 वोल्ट है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, M बराबर क्या हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे, आप लोग थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे अगले प्रश्न को आपको बताते हैं, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, नति कोण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि नति कोण से आप क्या समझते हैं, यानी कि नति कोण की परिभाषा दीजिए। किसकी परिभाषा देना है, नति कोण की परिभाषा देना है। ठीक है, चलिए नति कोण का वह कोण है, नति कोण जो है वह कोण है, कौन सा कोण है, जो चुंबकीय याम्योत्तर में, किसमें, चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा तथा क्षैतिज के बीच बनता है। ठीक, समझ में आया, अगर समझ में आ जाए तो बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका थोड़ा आपको लिखना होगा। तो देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, किसमें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ पर, ठीक, किस पर, किसी पृष्ठ से लंबवत, किससे, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले, ठीक है, गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, किसमें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, ठीक है, कोई क्या है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक समान है, और उसमें स्थित किसी पृष्ठ की, किसमें, किसी पृष्ठ की कुल संख्या को, ठीक है, कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध, ठीक है, उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। ठीक है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है क्या है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं को संतुलित कर सके। ठीक है, इसको क्या कर सके, ये संतुलित कर सके। देखिए दिया क्या है, दिया क्या है, तेल की एक बूंद का द्रव्यमान m बराबर कितना दिया है, 0.001 मिलीग्राम, कितना दिया है, 0.001 मिलीग्राम। ठीक है, यहाँ से अगर किग्राम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻9 किग्रा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, तेल की बूंद पर इलेक्ट्रॉनिक आवेश कितना है, Q बराबर 3e, यानी कि 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा,
4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। अब देखिए अगर तीव्रता निकालते हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए आपके लिए एग्जाम डेट आ गई है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए समझना, ठीक है। चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई बराबर ई बाई एफ वन क्यू। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई बराबर एफ अपान क्यू होगी, यानी कि एफ अपान क्यू इंटू एम जी अपान क्यू, ठीक है। एफ बराबर एम जी होता है, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ से सारे मान को रखेंगे हम 10⁹, यम का मान कितना है 10⁹ के जी, इंटू जी का मान कितना है, जी का मान हम लिखेंगे 9.8, ठीक है 9.8। और यहाँ से अब देखिए क्यू का मान कितना हमने निकाला था, यहाँ से देखिए 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तो यहाँ नीचे रख देंगे 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। अब यहाँ से टोटल क्या हो जाएगा 2.04 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को आपको बताते हैं जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक ही पदार्थ के 3 प्रिज्म हैं, हम कह रहे हैं कि एक पदार्थ के 3 प्रिज्म आपके सामने रखे हैं, ठीक है। इसके अपवर्तक कोण क्रमशः, इसके जो अपवर्तक कोण है, कोई प्रकाश प्रिज्म में से घुसी और वहां से अपवर्तित हो रही है, तो जो अपवर्तक कोण बन रहे हैं वो 30 अंश, 45 अंश तथा 60 अंश हैं। इन प्रिज्मों की विक्षेपण क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, विक्षेपण क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए चूंकि हमें मालूम क्या है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता जो होती है प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करती है। जो वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करती है, ठीक है। यानी पदार्थ एक समान है तो विक्षेपण क्षमता भी एक समान होगी आपकी, ठीक है। उसके आकार पर नहीं, उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है। अतः तीनों प्रिज्म एक ही कांच के बने होने के कारण, हमने आपको बताया ना, जो प्रिज्म है एक ही कांच के बने होने के कारण प्रत्येक की विक्षेपण समान होगी। जो विक्षेपण होगी प्रत्येक की क्या होगी, समान होगी। अतः इनकी वर्ण विक्षेपण क्षमताओं का जो अनुपात होगा 1:1:1 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे प्यारे फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बता सकते हैं। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।